नेताओं को उठाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर को छावनी बना दिया है। किसानों के लिए, उनकी जमीन के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए अगर समाजवादियों को अपनी जान भी लगानी पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, तब भी अपने नेता के सम्मान में, देश के किसानों के सम्मान में हमको लड़ाई लड़नी है। वहीं कन्नौज की ठडिया मंडी पर भारी फोर्स तैनात है। धारा 144 लागू की गई है। कोविड की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अखिलेश यादव का किसान आंदोलन को लेकर समर्थन में किसान यात्रा को हरी झंडी आज दिखाना था। अखिलेश यादव ने आज ठठिया किसान मंडी पर ट्रैक्टर चलाने का जो है और किसान आंदोलन को समर्थन करने का ऐलान किया था। ऐसे में आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उन्हें घर से लेकर के यहाँ तक हर जगह रोकने का पूरा जो प्रयास है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर के यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमारे साथ कन्नौज के एडीएम साहब हैं। एडीएम साहब, क्या क्या रोक लगाई गई, क्यों रोक लगाई गई, क्या कारण है? देखिए, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। उसके दृष्टिगत इस तरह की भीड़ यहाँ पे होने से कोरोना के प्रभाव के बढ़ने की आशंका है। और धारा 144 भी लागू है जनपद कन्नौज में। तो इस तरह की बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बगैर तो ये होना महामारी को बढ़ावा देना है। तो इसके दृष्टिगत यहाँ पे अनुरोध किया गया है कि इस तरह के कार्यक्रम जो है वो ना किए जाएँ। उन लोगों ने सपा की माने तो उन्होंने कहा था कि हमने बाकायदा जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, अनुमति हमको नहीं दी गई है। नहीं, अनुरोध पत्र उनको कोई प्राप्त नहीं हुआ था। उनके एक सूचना पत्र हमें जरूर मिला था। तो सूचना पत्र में कुछ भी अनुमति मांगने की बात नहीं थी। तो उनसे जो उनके निजी सचिव हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि कन्नौज की जनता के लिए, वहाँ के जन सहयोग के लिए ये अपेक्षित है कि कृपया इस तरह के कार्यक्रम ना किए जाएं। तो कुल मिलाकर के आज किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा? जी, इस तरह से अभी तैयारी यही है कि अगर नहीं होगा तो ये पूरे कन्नौज के लिए अच्छा होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे एडीएम साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी और यही वजह है कि धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं दिख रही हैं उससे ये महसूस होता है कि अखिलेश यादव को कन्नौज नहीं आने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, कन्नौज। ललितपुर में भी सपा की किसान यात्रा से पहले सपा के नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। सदरपलिया गोला इलाके में सपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और सीमाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अखिलेश आवास के बाहर वो मौजूद है। सीमाब, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर लगातार पुलिस फोर्स बढ़ती जा रही है और कुछ सपा के कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए हैं। जी बिल्कुल, तमाम नेता जो है वो जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे थे उनको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उन लोगों को, आशु मलिक हो चाहे राजपाल कश्यप और या नहीं तो और दीगर नेता, तो उन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। दरअसल वो यहाँ बैरिकेडिंग तक पहुंच ही पाए थे और कह रहे थे कि हमको समाजवादी पार्टी कार्यालय जाना है। तो इस पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे उन लोगों ने इनको रोक लिया। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया और धरने पर बैठने की कोशिश की तो पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और यहां से पुलिस लेके चली गई है। तो जाहिर है कि पुलिस किसी भी सूरत में इस आंदोलन को कामयाब नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार प्रदर्शन करने का आह्वान कर रही थी, ऐलान कर रही थी और अखिलेश यादव अभी भी आवास पर मौजूद हैं। जो तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके एक एक दो दो करके ले जाया जा रहा है ताकि यहां पर किसी तरह की भीड़ न बढ़ पाए और ये आंदोलन खड़ा ना हो सके। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के पुलिस द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव का इंतजार किया जा रहा है कि शायद वो अपने घर से अभी बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव निकले नहीं है। यहां से लेकर कन्नौज तक तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो आंदोलित हैं और उत्तेजित हैं कि उनको, उनके नेता को किस तरह से घर पे रोक के रखा गया है। तमाम विधायक भी यहाँ पे पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग तक पहुंचने के साथ ही साथ उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। उनको यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है। गिरफ्तार हुए हैं या फिर और कितने लोग हैं जो वहां पर इस संख्या में पहुंच रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हम संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, हमने देखा वहां पर एडीएम जो है पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं रोकने के लिए सपा कार्यकर्ताओं को।
बिल्कुल शिवाजी, मैं बताऊं कि राजधानी लखनऊ में 5 विक्रमादित्य मार्ग से लेकर के और कन्नौज तक पूरा तरीके से किले में तब्दीली कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, हर 2 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग करके रखी गई है। कन्नौज में ये हालात बने हुए हैं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और खास करके जो मंडी है जहां पर अखिलेश यादव को पहुंचना था, वहां की तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। किस तरीके से देखिए बैरिकेडिंग की गई है, एक एक मोटरसाइकिल से निकलने वाले व्यक्ति तक को जांचा परखा जा रहा है, किसी भी वाहन को नहीं आने दिया जा रहा है पूरी तरीके से। अब देखिए सन्नाटा है, कुछ नेता जरूर आने का प्रयास कर चुके थे, आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहां से रवाना कर दिया और वापस जाने दिया। कुछ लोग इटावा से पहुंचे थे, कुछ कन्नौज से, यहां तक 2-4 लोग गिने चुने आ पाए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पूरी तरीके से अपने साथ कवर करते हुए उन्हें यहां से बाहर कर दिया। कन्नौज के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक है, पूर्व विधायक मंत्री हैं, उन्हें घर में ही जो है नजरबंदी रखा गया है। तो ऐसे में कार्यकर्ता जरूर जो कहीं ना कहीं रोष में है, निकलने का प्रयास कर रहा है। और यही वजह है कि कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जो छद्म युद्ध है वो स्थितियां बनी हुई है। हालांकि अभी दिन चढ़ा है और लखनऊ में जिस तरीके से राजनीतिक पारा चढ़ रहा है, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कन्नौज के कार्यकर्ता किस तरीके से सड़कों पर आ पाते हैं, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से आमादा है। जी संजय, और देखिए अब सिमाब का रुख कर लेते हैं। सिमाब, कुछ लोग तो हिरासत में हो चुके हैं, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, लेकिन अभी क्या एक एक करके और लोग आपको वहां पर नजर आ रहे हैं जो सपा कार्यालय जाना चाहते हो या अखिलेश से मिलने जाना चाहते हो? देखिए, तमाम नेताओं के यहाँ आने का सिलसिला जारी है। उदयवीर सिंह, राजपाल कश्यप और आशु मलिक, ये 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के हिरासत में ले लिए गए हैं। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव को जो घर से अभी निकलना था वो अपने घर से निकले नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। और तमाम नेता इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे, किसानों के हक की आवाज को बुलंद करेंगे, पुलिस प्रशासन पूरी ताकत लगा ले, हमको रोक नहीं पाएगा। तो जाहिर है कि यहाँ पे अभी जैसे जैसे खबर फैल रही है, तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है और कार्यकर्ता भी धीरे धीरे यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट इतना ज्यादा है कि जो भी नेता पहुंचता है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, भीड़ नहीं जमा होने दी जा रही है यहां पर, क्योंकि ये एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, बड़ा धरना हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और सभी लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। इसी के चलते अब अखिलेश यादव के घर से निकलने का इंतजार भी हो रहा है कि तमाम पुलिस प्रशासन जो है वो इंतजार कर रहा है कि ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव यहां से घर से निकले। अब लेकिन सूचना मिल रही है कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में घर से अपने निकलेंगे और कन्नौज के लिए रवाना होने के लिए वो निकलेंगे। हालांकि उनके घर के ठीक बाहर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस भारी मात्रा में तैनात कर दी गई है और बाकायदा यहाँ पे रोकने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, बड़ी गाड़ियां भी बुला ली गई हैं। अगर जरूरत पड़ी तो 200-500 व्यक्तियों को, लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरह की पूरी तैयारी आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने कर रखी है। एक भी कार्यकर्ता को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, यहाँ पे आने की छूट नहीं है और अपने अपने जिलों में तमाम लोग जो है अब उत्तेजित हो रहे हैं आंदोलन के लिए। शिवांगी, तो जाहिर है अब अखिलेश यादव निकलेंगे, अगला उनका क्या कदम होगा उसी पर इस पूरे आंदोलन की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल सिमाब, और इंतजार है अखिलेश यादव का बाहर आने का। और संजय के पास चलेंगे। संजय, कन्नौज में कौन कौन से वो रास्ते हैं जहां पर पुलिस इस वक्त चौकन्ना है, जहां से सपा के कार्यकर्ता निकल सकते हैं? मैं बताऊं आपको, कन्नौज के सदर के और जिले से सटी सभी सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। हर जो चाहे हाईवे का टोल का इलाका हो या छोटे छोटे कस्बों में बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां पर उन्हें ही बाहर जाने दिया जा रहा है कि जो इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं, चाहे मेडिकल के लोग हों या स्कूली छात्र, बाकी राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है शिवांगी की कोविड काल के बाद अखिलेश यादव की ये किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ी
बड़ी हुंकार है और पहली बार सड़क पर अखिलेश यादव काफी दिनों बाद निकलने जा रहे हैं। उन्नाव कांड में धरने में बैठने के बाद वो कोविड काल के बाद पहली बार वो सड़क पर उतरने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2022 की तैयारियों का संदेश भी कार्यकर्ताओं को है। तो ऐसे में ये प्रदर्शन अपने आप में बड़ा हो जाता है यानी कि राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश भी है सपाइयों की। इससे आंदोलन के बहाने बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर से खबर आ रही है वो बता दें, जहां पर आत्महत्या के लिए उकसाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और बीएसएफ बटालियन कमांडेंट समेत 4 पर मुकदमा भी लिखा गया है। कमांडेंट पर अस्वस्थता का प्रमाण पत्र